So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है करंट अफेयर्स, और ये जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे ये सारे वन लाइनर्स फॉर्म में रहेंगे, और जितना भी ये करंट अफेयर है ये अप्रैल और मई मंथ का जो है वो सारे का सारा रहेगा। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे वीडियो लेक्चर पे विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अब हम क्या करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं जितने भी आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अपडेट हैं वो सारे के सारे आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, हु इज द ऑस्ट्रियन काउंसलर हु विजिटेड इंडिया आफ्टर 42 ईयर। तो इंडिया कौन सा एक ऑस्ट्रियन, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये कौन सा है, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है जी, जिसकी कैपिटल वियना है। तो यहाँ का जो काउंसलर है वो विजिट किया है 2 ईयर के बाद इंडिया में, तो वो कौन से है, तो उसका नाम क्या है, क्रिस्टियन स्टोकर इसका नाम है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, टिल व्हेन हैज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड, जिसको PMGSY थर्ड कहते हैं, जो वो एक्सटेंड हुई है, वो कब तक एक्सटेंड हुई है, तो ये स्कीम जो है वो एक्सटेंड हुई है मार्च 2028 तक। ठीक है जी, ये कब एक्सटेंड कितनी हुई है, 2028 तक ये जो स्कीम है ये एक्सटेंड हो चुकी है, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड फेज। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 12,980 करोड़ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। ठीक है जी, जिसको क्या हम कहते हैं, BMI पूल, याद रखेंगे BMI पूल फॉरवर्ड पर्पस। तो ये किस पर्पस के लिए किया गया है, टू इंश्योर अफोर्डेबल मैरीटाइम फॉर ट्रेड। तो जितना भी मैरीटाइम ट्रेड है उसके लिए ये सारे का सारा क्या किया गया है, इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच मिनिस्ट्री कंस्टिट्यूटेड द टेक्नोलॉजी एंड द पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी, जिसको क्या कहते हैं, TPEC, टू सपोर्ट AIGEG। तो इसकी बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री ने कंस्टिट्यूट की है टेक्नोलॉजी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, जिसको हम कहते हैं क्या, MEITY। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विश्व सूत्रा। याद रखेंगे, विश्व सूत्रा इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करता है इंडियन हैंडलूम ग्लोबली। जितना भी इंडियन हैंडलूम है उसको क्या करेगा, ग्लोबली इसने प्रमोट किया है। तो ये किस मिनिस्ट्री ने कंस्टिट्यूट किया है, तो इसका आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, India has set a target to increase its nuclear power capacity to how much by 2047। तो 2027 की बात करें तो जो इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो कितनी इन्होंने किया किया है कि इंक्रीज करनी है, तो इसका आंसर रहेगा 100 GW। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि न्यूक्लियर पावर पे ये क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, BECIL, BCIL है उसने क्या किया है, एक साइन किया है MOU, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने किसके साथ मेमोरेंडम किया है, तो इन्होंने CDAC के साथ किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर करंट अफेयर का, वेयर वॉज द इनॉग्रल ब्रिक एकेडमिक फोरम हेल्ड। जो ब्रिक एकेडमिक फोरम है वो कहाँ पे हेल्ड हुई है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ये जो है हमारा न्यू दिल्ली रहेगा। ठीक है जी, न्यू दिल्ली में ये जो ब्रिक की ये जो समिट है ये हेल्ड हुई थी, इनॉग्रल एकेडमिक फोरम। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, which country emerged as the top source of FDI inflow। जो टॉप FDI inflow है into India during April and December
ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026। सो इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या रहेगा, सिंगापुर इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हु हैज बीन कन्फर्ड द 9th प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2024-2025। तो ये किनको जो है कन्फर्ड किया गया है, तो ये डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव को ये जो है ये कन्फर्ड किया गया है। सारे का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपका, ठीक है जी। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं और यहीं से आएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, विच कंपनी रिसीव द ग्रीन प्रो इको लेबल सर्टिफिकेशन फॉर टीएमटी बार्स रीबार्स। तो ये कौन सा रहेगा, इसका आंसर रहेगा दैट इज राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड, इसका जो है वो आंसर रहेगा, ठीक है जी। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जितना भी करंट अफेयर्स है उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, उसके ऊपर डे टू डे जितना भी करंट अफेयर्स होता है वो सारा मैं अपने चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन पे अपलोड करता रहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल, जिसको डीजी ऑफ सीसीआई कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला रहेगा, राकेश बेनोट। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पैरा एलान इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद आईएफआई। तो ये किसने किया है, तो ये किया है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिसको पीसीआई हम कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 17 अप्रैल को किया जाता है, क्योंकि ये जितना भी करंट अफेयर है ये अप्रैल और जो अभी मई चल रहा है इस मंथ का ये सारा कंपाइल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 15 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट वर द की डिसीजन टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन अप्रैल 18 2026। तो 18 अप्रैल 2026 को यूनियन कैबिनेट ने कुछ डिसीजन लिए हैं, उसमें क्या एक की डिसीजन लिया, इन्होंने ये डिसीजन लिया 2% इंक्रीज इन डीए एंड डीआर इन रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, विच कंट्री हैज बीन एडेड एज अ न्यू एलिजिबल डेस्टिनेशन अंडर री लाइफ स्कीम। तो ये कौन सी डेस्टिनेशन कंट्री है, तो ये इजिप्ट और जॉर्डन है, ठीक है जी। इजिप्ट और जॉर्डन जो है ये न्यू जो है हमारी क्या है, न्यू एलिजिबल डेस्टिनेशन अंडर री लाइफ स्कीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर इसलिए रखे हैं क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं रखे, इसमें जल्दी जल्दी सारा कंपाइल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, द इंडिजीनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट इमेज, जिसका नाम क्या है, प्रजना है, याद रखें प्रजना है, वॉज हैंडी ओवर टू विच मिनिस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री की तरफ जो है इन्होंने हैंड किया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ इन्होंने क्या किया है, जो है हैंड ओवर किया है। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क भी सेटअप। तो ये कहाँ पे, ये याद रखें क्योंकि इंडिया के फर्स्ट लास्ट और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये एग्जामिनर पूछता है। तो ये कहाँ पे सेटअप करी गई है, लद्दाख में की गई है, याद रखें कहाँ पे, इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क जो है वो लद्दाख में सेट करी गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D ग्लास शिप पैकेजिंग यूनिट सेटअप। तो ये 3D जो इंडिया की पहली जो है चिप पैकेज यूनिट सेटअप हुई है, तो ये कहाँ पे हुई है, तो ये ओडिशा में हुई है। तो ओडिशा इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सी डॉट, याद रखें सी डॉट ने साइन किया है एक एमओयू विद विच कंट्री टू डेवलप गेमिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। तो ये इन्होंने किसके साथ किया है, जम्प्स ऑटोमेशन लिमिटेड, ठीक है जी, जम्प्स ऑटोमेटिक ऑटोमेशन एलएलपी के साथ इन्होंने ये क्या किया है, जो है एमओयू साइन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे,
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। MOMA, याद रखेंगे, MOMA ने एक MOU साइन किया है विद विच इंस्टीट्यूट टू ट्रेन माइनॉरिटी यूथ अंडर PM विकास। तो माइनॉरिटी यूथ को जो है वो क्या करना है, हमने ट्रेन करना है अंडर प्रधानमंत्री विकास योजना। तो इस ये किसको करना है, किसने MOU साइन किया है, IIT पटना ने किया है। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया GDP, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, हैज साइन टारगेटेड हैज SBI टारगेट टू इट्स बैलेंस शीट साइज बाय 2023। तो ये किया है कितना, 25% जो है इनकी परसेंटेज GDP रहेगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। वेयर वाज द चिंतन शिवार 2026। ये जो चिंतन शिवार शिविर 2026 है ऑन ABPMJY एंड ABDM ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये पुणे में हुआ है। ठीक है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे। तो ये सारे के सारे आपको आने चाहिए, ताकि जितना भी ये कंटेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड द ग्लोबल ग्रीन आइकन इन 2026। तो ये ग्लोबल ग्रीन अवार्ड जो है ये 2026 का किसको अवार्ड किया मिला गया है, तो ये संतोष कुमार को मिला है। याद रखेंगे, क्योंकि अवार्ड एंड ऑनर्स में से काफी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO ऑफ एप्पल। तो अब जो नेक्स्ट CEO ऑफ एप्पल है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, वो कौन से नियुक्त किए गए हैं, जॉन टर्नस को किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे पता है ट्यूसडे 19 मई 2026 है। ठीक है जी। तो ये सारे सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26। विच कंपनी लॉन्च द फोर्थ डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट, जिसको DSC कहते हैं, फॉर इंडियन नेवी। तो ये किसने किया है, टीटागढ़ नेवल सिस्टम लिमिटेड ने ये किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा। हु बिकम इंडियाज 95th ग्रैंड चेस मास्टर। जो इंडिया का 95th ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन से हैं, तो एरोनाइक घोष बने हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है जी। एरोनाइक घोष बने हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा। वर्ल्ड लिवर डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये 19 अप्रैल को होता है, याद रखेंगे 19 अप्रैल को होता है। और लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे। तो अगर हम लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें, तो लार्जेस्ट ग्लैंड भी हमारा कौन सा है, लीवर है। और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है, स्किन है, याद रखेंगे। ये साइंस वाले क्वेश्चन है। एक PDF मैंने ग्रुप में PDF प्रोवाइड करी है, जिसमें अराउंड 1000 MCQs हैं। 1000 MCQs हैं किसके ऊपर, साइंस के ऊपर, जिसमें सारे के सारे कंपाइल किए हैं विद आंसर हैं। वो सारे के सारे आपने क्या करने हैं, जाके वहां से चेकआउट करने हैं, ताकि कोई भी जो है वो आपका क्वेश्चन उसमें सारे कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा। इंडिया समृद्धि ग्राम इनिशिएटिव हैज बीन nominated under which category in WSIS प्राइज 2026। तो ये कौन सी इंडिया ग्राम समृद्धि ग्राम इनिशिएटिव जो है ये नॉमिनेट किया गया है, तो इनेबलिंग इन्वायरमेंटल कैटेगरी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा। हु वन अ क्लियर मैंडेट इन बल्गेरिया 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो ये कौन सा, र्यूमन रादेव जो है ये नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा। द न्यूली लॉन्च BSE हाउसिंग फाइनेंस इंडेक्स इज डिजाइन टू ट्रैक विच सेक्टर। तो ये कौन सा सेक्टर को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है, तो ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए ये बनाया गया है। ठीक है। अब तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ताकि ये सारे के सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एप्पल इंक आफ्टर टिम कुक। तो ये मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस भी कर दिया है, तो इसका नाम क्या है, जॉन टर्नर्स। तो जॉन टर्नर्स जो है वो न्यू सीईओ ऑफ बने हैं, कौन से, एप्पल कॉर्पोरेशन के। ठीक है जी, पहले टिम कुक थे, लेकिन अब उन्होंने चेंज करके जॉन टर्नर्स को बना दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा, व्हाट मेड द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2026 हिस्टोरिक। तो इसको किस चीज ने हिस्टोरिक बनाया है, तो इसका फर्स्ट टाइम ऑल विनर्स फॉर वीमेंस। इस बार की जितना भी गोल्डमैन इन्वायरमेंटल 2026 प्राइज है, वो सारा का सारा जितनी भी महिलाएं हैं उनको मिला है, इसलिए ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, द एआई पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम जिसका नाम प्रजना है, हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डीआरडीयू ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी, अगर रिसेंट स्टडी की बात करें, विच कंट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ ओरिजिन ऑफ जामुन, जिसको सेगिज्म कहते हैं। तो ये किसने बनाया है, इंडिया ने किया है, इसको आइडेंटिफाइड किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सबको आने चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, वेयर इज द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 बीइंग हेल्ड। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो ये कायरो में हुआ है, याद रखेंगे कायरो में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, हु वन द स्पोर्ट्समैन ईयर अवार्ड एट लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026। तो किसने ये वन किया है स्पोर्ट्समैन ईयर ऑफ अवार्ड, तो ये कार्लोस अल्कराज ने किया है, याद रखेंगे कार्लोस अल्कराज ने ये किया है। क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, हु इंस्टीट्यूटेड इंट्रोड्यूस्ड ओमेगा बॉल। एक ओमेगा बॉल इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडिया फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट। तो ये किसने किया है, ये आईआईटी मद्रास ने किया है, याद रखेंगे आईआईटी मद्रास ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, व्हेन इज द नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। जो नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व है वो कब होता है, तो ये होता है 21 अप्रैल को होता है, याद रखेंगे 21 अप्रैल को होता है। सो जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारा करंट अफेयर आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज which has been designed as India's 99th रामसर साइट। तो 99th रामसर साइट कौन सी है, तो शेखा झील है। ये आपने मुझे बताने हैं ये कहाँ पे है, इसकी आप मुझे लोकेशन बताएंगे करंट अफेयर में, तो ये कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा, एज पर ड्राफ्ट शुगर केन कंट्रोल 2026 विच इज द प्रपोज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यू शुगर मिल। तो प्रपोज जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, वो 25 किलोमीटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया हु विजिट इंडिया इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल 2026 में जो साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, किम जिंग नहीं है, ये साउथ कोरिया के हैं, तो इन्होंने किया है, तो ये ली जे योंग है, ये इसको प्रोनाउंस कर लें, ली जे YUNG योंग है, तो इन्होंने विजिट यहाँ पे किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, रिसेंटली एलिजिबिलिटी अंडर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, जिसको हम PMIS कहते हैं, हैज बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड विच स्टूडेंट। तो इन्होंने किस स्टूडेंट को इंक्लूड किया है, फाइनल ईयर जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम के स्टूडेंट होते हैं उनको ये एलिजिबल स्टूडेंट है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के तहत। चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा, हु रिलीज्ड द रिजर्व गाइडलाइन फॉर TDIP स्कीम। तो इसका आंसर रहेगा ज्योति आदित्य राव स्किंडिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा, शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो है ये अलीगढ़ में, अभी मैंने पूछा था कहाँ है, तो आपने बताना अलीगढ़ में है और उत्तर प्रदेश में है। हैज बीन डिजाइन एज विच स्टेटस, तो इसको कौन सा स्टेटस मिला है, तो मैंने ये पहले डिस्कस कर दिया था, ये रामसर, रामसर जो है वो साइट के अंदर आती है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा। आफ्टर डेजिग्नेशन ऑफ शेखा झील एज अ रामसर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया? तो टोटल नंबर रामसर साइट का कितना हो गया? तो 99 अब रामसर साइट हो गया इसमें, जो कि शिखा झील जो कि अलीगढ़ की है, उसको अगर हम इंट्रोड्यूस करें, बीच में इंक्लूड करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चर यूनिट हैज बीन कमीशन? तो ये कहाँ पे कमीशन हुई है? तो ये सांबा जम्मू में हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा, हु लॉन्च द 9th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल वाटर वीक, जिसको हम क्या कहते हैं? IIWW कहेंगे। तो ये कहाँ किसने लॉन्च की है? CR पैटेल ने की है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा, INS निरीक्षण arrived in the Colombo of which country to participate INSLN DIVEX 2026? तो ये रहेगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, PNB हमारा जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है, पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू लॉन्च रुपया क्रेडिट कार्ड ऑन द UPI प्लेटफॉर्म? तो ये UPI प्लेटफॉर्म में इन्होंने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इन्होंने ही क्या किया है? रुपया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ऑन द UPI प्लेटफॉर्म। UPI प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं? आपने मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है UPI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यूपी तो यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस इसको कहते हैं। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च कहाँ पे किया है, किसके किसके साथ इन्होंने पार्टनर किया है? विद विच कंपनी? एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? कीवी है। तो ये सारे के सारे करंट अफेयर रहेंगे। इसमें हमने 50 करंट अफेयर मोस्ट एक्सपेक्टेड किए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी रहेगा करंट अफेयर के ऊपर, वो भी आपके लिए हम अपलोड करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।